इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आप उसे कैसे आंसर कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसा टेम्पलेट बताने की कोशिश करूंगा जिसका यूज़ करके आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और इसके रिगार्डिंग क्या है ना, मैंने एक और वीडियो अपने इंग्लिश चैनल पे भी डाला हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेक श्योर आप उसको भी चेकआउट करें। उसमें मैंने पूरा विद सैंपल भी समझाया है। इसमें भी मैं पूरा जो टेम्पलेट है वो अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी है वो बतानी है अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपने क्लाइंट का नाम और डोमेन, डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपका प्रोजेक्ट, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि आपका प्रोजेक्ट मान लो कोई चैटबॉट सिस्टम है और वो आप बना रहे हैं एयरटेल के लिए। और तो आपका ऑब्वियसली जो डोमेन है वो हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन डोमेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप अपोलो फार्मेसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपका जो डोमेन है वो हो जाएगा हेल्थ केयर डोमेन। तो आपको ये बताना है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, and we are building this application for this company, and I'm currently working on a domain which is telecom domain, aeronautics domain, insurance domain, कुछ भी हो सकता है वो। For example, I am working on a web application which we are developing for General Electrics, and our domain is aviation domain. I am currently working on aviation domain। तो ये चीज़ हो जाएगी सबसे फर्स्ट जो आपको बतानी है किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि आपको ये बताना है कि आपके उस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी स्टैक आपने क्या क्या यूज़ करी है। अब टेक्नोलॉजी स्टैक कुछ भी हो सकती है जो आप यूज़ कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होगी। ये आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके करंट प्रोजेक्ट में आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अब मैं जनरल मोटा मोटा टेम्पलेट आपको दे देता हूँ कि कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हो गया आपका फ्रंट एंड, दूसरी चीज़ हो गया बैक एंड, और तीसरी चीज़ हो गया आपका डीबी। इसके अलावा कुछ डिप्लॉयमेंट के लिए भी रिगार्डिंग कुछ काम होता है। आप अगर उसमें भी इन्वॉल्व हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि फ्रंट एंड में जो जो टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करनी है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड में यूज़ आ रही है। ये कुछ भी हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है आपका इन्वॉल्वमेंट फ्रंट एंड में रहे ना, तो आपको फ्रंट एंड फिर स्किप करना है और बैक एंड पे फोकस करना है। बैक एंड बताना है कि बैक एंड में आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। बैक एंड में जावा हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कुछ फ्रेमवर्क हो सकता है पाइथन का, माइक्रो सर्विसेज हो सकता है आपने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी हो सकता है जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया हो, तो वो आप वर्जन के बारे में बता सकते हैं कि मैंने जावा 17 यूज़ किया, जावा 8 यूज़ कर रहा हूँ मैं, या फिर स्प्रिंग का कौन सा वर्जन, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो आप प्रोजेक्ट में। वो सब आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं पाइथन में जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, या आप जावा ही यूज़ कर रहे हैं तो जावा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल चीज़ जैसे आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जावा में जो है वो थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हो, थ्रेडिंग के लिए एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, तो वैसा सब कुछ भी मेंशन इसमें कर सकते हो। तो डिटेल में क्या है ना, टेक्नोलॉजी स्टैक आपको थोड़ा डिटेल में बतानी है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट and the technology stack I'm using currently is Java, Spring Boot, microservices. On the backend side, on the front end side, we are using Angular, HTML, CSS, all these things. एंड ऑन द डीबी साइड, अब डीबी साइड में क्या है ना, जो भी डीबी आप अपने करंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो ना, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या यूज़ कर रहे हो। ये माइस्क्यूएल हो सकता है, ये ओरेकल हो सकता है, ये मोंगो डीबी हो सकता है, ये हो सकता है कुछ पोस्टग्रेस वगैरह कुछ डीबी हो। वो सब आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा डीबी यूज़ कर रहे हो। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट डीबी में भी रहा है जैसे क्वेरीज लिखने में, तो वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपने क्वेरीज भी लिखी हैं डीबी के रिलेटेड, एग्रीगेशन लिखे हैं मोंगो डीबी के रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको बतानी है। तो सिंपल सी चीज़ है, फ्रंट एंड बैक एंड डीबी। फ्रंट एंड में जो टेक्नोलॉजी यूज़ में आई वो, बैक एंड में जो यूज़ में आई वो, जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट कुछ भी, और डीबी में जो भी डीबी आप यूज़ में ले रहे हैं करंटली वो सब। जिसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा या आप नहीं जानते वो आप स्किप कर दो, बाकी टेक्नोलॉजी स्टैक आप पूरा बता दो, तो आपका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी स्टैक अलग चीज़ है, टूल्स अलग चीज़ है। टूल्स क्या होते हैं, जो आप डेवलपमेंट के साथ जो जो टूल्स काम में ले रहे हो ना, वो सब होते हैं, वो सब अदर टेक्नोलॉजीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए, आप क्या यूज़ वीबी, और मतलब आईडी के तौर पे क्या यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा पे काम कर रहे हो
तो आप हो सकता है आप STS यूज़ कर रहे हो सकता है इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो सकता है इंटेलीजे यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। इसके अलावा जितने भी टूल्स और यूज़ में आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कोड रिपोजिटरी के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोड रिपोजिटरी होगी सही, तो गिटलैब हो सकता है आपका, बिटबकेट हो सकता है आपका, तो वो सब बता सकते हो। बेसिकली आपको अगर आप जो भी बता रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आप बिटबकेट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोड पुश करते हैं, पुल करते हैं, मर्ज करते हैं, PR कैसे जनरेट करते हैं, मतलब पुल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, तो ये सब भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी टूल एंड टेक्नोलॉजी का आप नाम लो, बशर्ते उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट में उसमें काम कर रहे हो ना, तो आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, ताकि उसके रिगार्डिंग, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, लेकिन अगर एक आध भूला भटका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो उसको भी आप अच्छे से आंसर कर पाओ, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब टूल्स, जैसे डिप्लॉयमेंट के अलग टूल्स हो सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, जैसे आप CI/CD पाइपलाइन रन करते हैं, कई डेवलपर्स का इन्वॉल्वमेंट डिप्लॉयमेंट में भी रहता है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, वो सब आप बता सकते हो। जैसे आप पॉडमैन यूज़ कर रहे हो, या फिर AWS के रिगार्डिंग, AWS पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि S3 क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं AWS में, AWS कंसोल क्या होता है, तो वो सब आपको आना चाहिए। और आप ये भी बता सकते हो कि आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो। अब एक और चीज़ आती है कि कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, तो उसमें क्या है ना, लॉग्स देखने का काम होता है कि लॉग्स कैसे देखे जाते हैं। तो लॉग्स देखने के लिए भी क्या है ना, मार्केट में खूब सारे टूल्स होते हैं, जैसे स्प्लंक हो गया, ग्राफाना हो गया, तो आप इन सब के बारे में बता सकते हो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। और कोड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ब्लैक डक होता है, सोनार होता है, तो वो सब बता सकते हो अगर आप इनकेस वो भी यूज़ कर रहे हो कोड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जैसे आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, एज ए डेवलपर आपको टेस्ट केसेस भी लिखने होंगे, तो टेस्ट केसेस को रन करने के लिए रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क होता है, या फिर टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क होता है, या बेसिक जो स्प्रिंग बूट के साथ में जो टेस्ट केसेस के लिए लाइब्रेरीज आती है उनका यूज़ करके भी आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो, स्प्रिंग बूट टेस्ट करके जो आती है। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने करंट प्रोजेक्ट में, आइडेंटिफाई करो कि क्या यूज़ कर रहे हो और उसके बाद उसको मेंशन करो। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में ये सब भी टूल्स आ जाते हैं, जैसे आप SQL डेवलपर यूज़ कर रहे हो DB से कनेक्ट करने के लिए, DB क्वेरीज ट्राई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए SQL डेवलपर हो गया, या फिर कोई और टूल जैसे स्क्विरल करके एक टूल है वो यूज़ कर रहे हो, तो वो सब भी आपको इधर ही मेंशन करना है कि क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि किन किन टूल्स के बारे में आप फेमिलियर हो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें अदर टूल्स में आ जाती है। मैवन भी आपका टूल है, गिट टॉर्टोइज, ये सब जितने भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट यही बताओ, आपको वो सब बताने जो आप यूज़ कर रहे हो करंटली। तो आपको अभी जाके इस वीडियो के बाद जाके अपना प्रोजेक्ट देखना है और उस प्रोजेक्ट में समझना है कि क्या क्या टूल्स यूज़ में आ रहे हैं, एक लिस्ट डाउन करना है सारे टूल्स, और इस लाइन में आप उन सब का यूज़ कर सकते हो, उन सबको ऐड कर सकते हो, और फिर इजीली आप बता पाओगे कि क्या क्या टूल यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप पेन पेपर लेके बैठे हो और सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि मैं क्या है ना, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग करूँगा नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी मेरी ऑडियंस मेरे को देख रही है वो इंटेलिजेंट है, और वो पेन पेपर लेके बैठेगी, अपने नोट्स बनाएगी, नोट्स बना के और फिर अपना आंसर खुद प्रिपेयर करेगी। क्योंकि मैं एक टेम्पलेट दे दूंगा, मैं ऑलरेडी टेम्पलेट दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, मैं नहीं चाहता कि उस एग्जांपल को आप एग्जैक्ट यूज़ कर लें। उसकी जगह आप अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी मेहनत करें, उसमें देखें कि क्या क्या टूल्स यूज़ में आ रहे हैं और उन सब के बारे में बताएं। अब नेक्स्ट थिंग आपको बतानी है टीम साइज और आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। टीम साइज़ आपकी कुछ भी हो सकती है, आपको पता करना है कि टीम साइज़ आपकी करंट टीम साइज़ क्या है प्रोजेक्ट में, और ड्यूरेशन भी आपको पता करनी है कि क्या हो सकती है। अब इंटरव्यूअर क्या है ना, क्रॉस चेक नहीं करेगा कि आपकी वाकई में टीम साइज़ क्या है, वाकई में ड्यूरेशन क्या है, तो इसमें अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई वो वैसी बात नहीं है, आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका आंसर जो है जस्टिफाइबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि आपका रोल क्या है, आप करंटली कैसा काम कर रहे हैं, कितना टीम साइज़ है, तो आप ऑब्वियसली बताएंगे कि कितने डेवलपर हैं, कितने टेस्टर हैं और कितने डेवऑप्स के बंदे हैं। हो सकता है अगर आपने एक आध मिस कर दिया ना, जैसे मान लो टेस्टिंग मिस कर दी कि आपकी टीम में 10 बंदे हैं, 10 में से सारे ही डेवलपर हैं, या फिर डेवऑप्स का बंदा मिस कर दिया, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि यार ऐसे थोड़ी होता है। टीम स्ट्रक्चर प्रॉपर होती है कि कितने डेवलपर रहेंगे, कितने टेस्टर रहेंगे, कितने डेवऑप्स रहेंगे, कौन उनको लीड कर रहा है, तो एक लीड, 2 लीड, वो सब। तो बेसिक टीम स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, और वो सब आप इसमें बताएंगे। और ड्यूरेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत लंबे टाइम तक चल रहा हो सकता है वो शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट हो। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, वो सब आपको बताना है।
जनरली क्या होता है ना, जितने भी बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट हैं ये बहुत पुराने पुराने होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, इतनी जल्दी ना बनते हैं ना एग्जीक्यूशन होता है, लंबे टाइम तक चले आ रहे होते हैं। और साथ में आपको ये भी बताना है कि क्या मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टीम में। ये एजाइल मेथडोलॉजी हो सकती है, वाटरफॉल मॉडल तो अभी कोई यूज़ नहीं करता, सब एजाइल ही यूज़ करते हैं। तो एजाइल के अंदर भी कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, आप कैनबन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं या आप स्प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या यूज़ कर रहे हैं, डेली मीटिंग कैसे होती है, वो सब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देनी है ताकि आपका आंसर और बड़ा हो जाए। अब जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन जो आप बताएंगे वही इंटरव्यूअर मानेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर बोल रहे हैं कि मैं जो है वो सीनियर जावा डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो फिर उसके क्वेश्चन उस हिसाब से होंगे। आप अगर जूनियर जावा डेवलपर बोल रहे हैं तो उसके क्वेश्चन उस हिसाब से होंगे। आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आप हो सकता है आप दूसरी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, टेस्टिंग में भी ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, क्या आप कर रहे हैं वो सब आपको बताना है। अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि एज अ डेवलपर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आप कैसे सर्विस क्लासेस लिख रहे हैं, कितनी माइक्रो सर्विस, अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है आपके प्रोजेक्ट का तो कितनी माइक्रो सर्विस आपके प्रोजेक्ट के अंदर हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। और हो सकता है आप टेस्टिंग कर रहे हो तो कैसे आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, कैसे वो अप्रूव होते हैं, कैसे साथ में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है चीज़ों का, वो सब आपको मेंशन करना है। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कैसे आप डिप्लॉय करते हैं, आप अगर खुद CI/CD पाइपलाइन रन करते हैं, आप खुद अगर CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, आपको राइट डाउन करनी है। मैंने पहले भी कहा था कि राइट डाउन करो, नोट्स बनाओ, एक पूरा पेज भर दो और ये आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रोजेक्ट हर इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है। तो मेक श्योर आप इसको तो परफेक्ट कर लें। अब जो चीज़ें कॉमन है हम उनको तो परफेक्ट करके चलें, जो चीज़ें बिल्कुल नई हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ें कॉमन है जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी अलग से क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी एक क्वेश्चन है, इसके अलावा डे टू डे एक्टिविटीज़ का भी एक अलग से क्वेश्चन होता है। तो उन सब का मैं डिटेल में अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें, हेल्पफुल हो आपके लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।